सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूलाज। अगर आप इस पूरे क्लास को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हो तो हम गारंटी दे रहे हैं कि लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाओगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज एंड ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स। ये मेरे तरफ से गारंटी है। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, जो कि ट्री का मतलब होता है थ्री, एंड गॉन का मतलब होता है साइड, एंड मेट्रन का मतलब होता है मेजर। यानी कि थ्री साइड्स को क्या करेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में मेजर करेंगे। समझ में आ गया? ट्री का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड, मेट्रन का मतलब मेजर। यानी इस पूरे एक्सरसाइज में, यानी ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी एक्सरसाइज है, उस पूरे एक्सरसाइज में क्या करेंगे? थ्री साइड्स को हम लोग मेजर करेंगे, यानी मापेंगे। थ्री साइड्स का तो अब मतलब समझ में आ गया। अब थ्री साइड्स को हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये ट्रायंगल को ही मेजर करेंगे हम लोग। किसको मेजर करेंगे? ट्रायंगल को ही। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस थ्री साइड्स का नाम होता है। पहला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। यहाँ पे तीनों साइड्स का नाम दे दिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे साइन, SINE साइन, जबकि हम लोग यूज करते हैं SIN सेन। उसके बाद यहाँ पे क्या है? कोसाइन है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉस होता है। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन होता है, एंड कोसेकेंड का कोसेक होता है। एंड सेकेंड का क्या होता है? सेक होता है। एंड कॉन्टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉट होता है। तो हम लोग जो यूज करते हैं अपने लाइफ में, वो शॉर्ट फॉर्म को ही यूज करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म को नहीं यूज करते हैं, जो कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट को यूज करेंगे। तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में जो देखे थे, ये वाला फिगर देखे थे, ये वाला भी फिगर देखे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर किया है हम। यहाँ पे क्या इधर उधर किए है, पहले उसको समझ लेते हैं। अगर हमसे कोई बोलेगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कौन सा एंगल से लिए? तो हम लोग जो ये एंगल लिए, ये एंगल आर से लिए। एंगल आर से लेंगे तो हमारा ठीक इसके फ्रंट वाला जो साइड्स होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एंड इसका जो डाउन वाला जो साइड्स होगा वो क्या होगा? बेस होगा। एंड इसका जो अप वाला जो साइड्स होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। एक बार और समझिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं अपने लाइफ में, वो क्या करते हैं? या तो एंगल आर से लेते हैं, या तो एंगल सी से लेते हैं। जैसे ABC भी लिख सकता था, PQR लिखा है यहाँ पे। तो हम लोग एंगल आर से देखे हैं, तो इसका ठीक सामने वाला क्या है? इसका ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर है। और इसके डाउन में जो है ये क्या है? बेस है। एंड इसके अप में जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक इसी का अपोजिट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो अब की बार हम लोग एंगल पी से देखेंगे। हम लोग अब की बार क्या करेंगे? एंगल पी से देखेंगे। तो इसका ठीक फ्रंट वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। जबकि फर्स्ट वाले फिगर में क्या था? ये बेस था। तो जैसे हम लोग एंगल को चेंज करेंगे, वैसा ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पहले लिया था एंगल आर से, अब की बार क्या किया? यहाँ पे एंगल पी से लिया, तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे डायरेक्ट अब इसका फ्रंट वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और इस साइड वाला हमारा, यानी कि लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया? बेस हो गया। एंड राइट साइड वाला क्या होगा? ये हाइपोटेनियस होगा। जैसे आप एंगल को चेंज करेंगे, वैसे आपका बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। तो मेनली दो ही तरह का होता है, यही होता है ओरिजिनल फॉर्म इसका यही है। या तो आप एंगल आर से लीजिए, या तो एंगल आप पी से लीजिए। वो आपके ऊपर में निर्धारित रहेगा कि आपका क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, किस तरह से नहीं दिया हुआ है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये सिक्स ही क्यों होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स ही क्यों होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? बेस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो पहला तो हम लोग लिख सकता है बेस बाई परपेंडिकुलर, दूसरा हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकता है। चलिए, दूसरा अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लिख सकता है। तीसरा हमारा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर लिख सकता है। फिर चौथा में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बेस और हाइपोटेनियस लिख सकते हैं, बेस और हाइपोटेनियस। एंड यहाँ पे फिफ्थ हो गया, तो यहाँ पे सिक्स नंबर में क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हाइपोटेनियस बाई बेस लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो इसी का नाम दे दिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बाई बेस, और सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बाई बेस। एंड यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस बाई बेस बाई परपेंडिकुलर। अब ये थोड़ा याद करने में आपको प्रॉब्लम होगा, ये क्या होगा? याद करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसको भी हम सोल्व करके रख चुके हैं।
पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर समझ लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इसको याद कैसे करेंगे हम लोग समझ लेते हैं। जब आप घर में नहीं पढ़ते हो तो आपका पिताजी क्या बोलते हैं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, तो आप क्या बोलते हैं जब आपने हाँ पढ़ लेते हैं, हम जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है जा रहे हैं पढ़ने। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दे दिए। यहाँ पे क्या दिए, बोले है पढ़ लो बेटा पढ़ लो, और तुम उसके अपोजिट में क्या जवाब देते हो, हाँ हाँ बापू। हम बापू यहाँ पे पापा को क्या किए, बापू लिख दिए। तो आप क्या जवाब देते हैं, हाँ हाँ बापू। एक बार और देख लीजिए, हम यहाँ पे क्या किए, लिखे हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो। इसका जवाब आप अपोजिट में क्या देते हैं, हाँ हाँ बापू। तो यहाँ पे जो पढ़ लो है, इसका फर्स्ट वाला जो आपको वर्ड दिख रहा है पी, तो पी बी पी, फिर उसके बाद एच एच बी, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो होता है ये साइन का होता है, और ये सेकेंड वाला कॉस का होता है, एंड ये होता है टेन का। इतना आपको याद हो जाएगा। तो ये जो आपको टोटल जो जितना रेशियोज दिख रहा है, ये पूरे रेशियोज आप कर सकते हो ऑटोमेटिक। अब सिखा देते हैं यहाँ पे, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू में किस तरह से यूज किए हम। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच कर लिए, इसको क्या कर दिया हम, डिवाइड में बांट दिए। इसको क्या किया हम लोग, तो इसको हम लोग डिवाइड में बांट दिए। कैसे, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला स्पेलिंग है पी बाई एच, पी बाई एच, तो यानी साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। एंड यहाँ पे कॉस है तो इसका क्या है, बी बाई एच है, तो यहाँ पर बी बाई एच यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच। एंड सेकेंड में है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पर है पी बाई बी, तो यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। इतना कर लिए। तो इतना करने के बाद अभी इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, यानी साइन का अगर अपोजिट देखे तो कोसेक थीटा होता है, एंड फिर यहाँ पे कॉस का अपोजिट देखे तो सेक थीटा होता है, एंड टेन थीटा का अपोजिट देखे तो कॉट थीटा होता है। यानी यहाँ पे पी बाई एच था, तो हम लोग का कोसेक में एच बाई पी हो जाएगा, यानी उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पे। तो यानी कि पी बाई एच था साइन थीटा में, वो यहाँ पे कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, तो एच बाई पी हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे कोसेक थीटा में अगर बी बाई एच है, तो यहाँ पे सेक थीटा में एच बाई बी हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक उसी तरह से टेन थीटा का भी होगा, यहाँ पर पी बाई बी है तो यहाँ पे बी बाई पी हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है। यहाँ पे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू। बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे यहाँ पे पंडित बद्रीनाथ हर हर बोले, इस तरह से भी कर सकते हो, हर हर बोले, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू। ये वाला आपको याद रहेगा, इसलिए हम इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि यहाँ पे है हम लोग का टेबल, ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ये वाला टेबल कैसे निकाले आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा। बहुत सारे टीचर बोलते हैं इसको, ये फर्स्ट वाला को लर्न कर लो, दूसरा वाला को ठीक इसका अपोजिट लिखते आ जाओ। तो भाई फर्स्ट वाला को हम बोलते हैं कुछ भी लर्न मत करो, एकदम कुछ भी लर्न मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहाँ पे आपका पूरा रेशियोज निकल जाएगा। कैसे निकलेगा चलो हम यहाँ पे बताते हैं। सो यहाँ पे हम क्या किए हैं, पूरे जितना भी वैल्यू था सबको इरेज कर दिए, जितना भी वैल्यू था सबको हम क्या किए यहाँ पे इरेज कर दिए। और यहाँ पे जीरो रूट जीरो बाई फोर, वन बाई फोर, टू बाई फोर, ये कैसे लिखे हैं पहले हम समझा देते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ से स्टार्ट किए जैसे कि 0 1 2 3 4, यानी कि हमारा टोटल 5 तक, तो 5 तक आया, 4 तक आया हमारा, चूंकि हम 0 से स्टार्ट किए, होल नंबर तो आपको मालूम है, तो हम लोग यहाँ पे होल नंबर से स्टार्ट करेंगे। और सबका डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 4 दे देंगे, यानी सबको हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सबको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और ये सबको हम क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे। ये सब नंबर्स को क्या करेंगे, हम रूट में डाल देंगे। तो यही सब किए हम इसमें। तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे हम रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4 कैसे लिखे हैं। चलो पहला वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला वैल्यू निकालने से पहले हम लोग एक और बेसिक को समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे रूट में हमारा है कितना, 1, तो 1 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यानी कि अगर रूट में 1 होगा तो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए, फिर दूसरा हमारा यहाँ पे अगर रूट के अंदर में 4 हो, तो ये क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे रूट से बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। तो हमें रूट से बाहर निकालने के लिए उसका स्क्वायर चाहिए, जो कि 2 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये भी रूट से बाहर आ जाता है। ये आप लोग क्लास 9 और 8 में थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हुए हो। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है, एंड यहाँ पर क्या है, 4 है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 4 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। वो कैसे सोल्व किया, तो यहाँ पे हम लोग 4 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, वो 0 ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिया है। चलिए, सेकेंड यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो यानी कि अगर देखिए ये रूट में है हमारा, 1/4 है, ये रूट में है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि ये तो 1 बाहर निकल सकता है। दूसरा यहाँ पर 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी कि ये भी बाहर निकल सकता है, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। ये क्या होगा, 1/2
2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले इसको इरेज करके। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और यही हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे यहाँ पर कितना है हम लोगों का, तो यहाँ पर है √2/4। तो पहले इसको यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो पहले क्रॉस करा देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो आया है √1/2 आया है। √1/2 तो यहाँ पर ये जो 1 दिख रहा है ये तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 1 जो होता है 1 का ये स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये 1 अगर रूट में रहेगा तो क्या होता है, ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, यानी ब्रैकेट से एग्जिट कर जाता है। तो यहाँ पे तो ये तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर 2 है, तो 2 का तो स्क्वायर कोई भी नहीं होता है, 2 का स्क्वायर होता ही नहीं है। अगर होगा तो डेसिमल में होगा, तो यहाँ पे हम लोग को डेसिमल में नहीं यूज करना है, यानी कि ये रूट में ही रह जाएगा। तो इसको यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2, 1/√2। इतना समझ में आ गया, कहीं पे कंफ्यूजन है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री में। तो साइन 60 डिग्री में यहाँ पर क्या है, √3/4 है, √3/4 है। तो यहाँ पे हमारा 3 है, 3 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है, तो ये जो 3 है हमारा ब्रैकेट के अंदर भी ही रह जाएगा। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट का अंदर ही रह जाएगा। और 4 तो आपको मालूम है कि क्या स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि √3/2 हो जाएगा। √3/2 हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, तो √3/2। इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू को सोल्व करते आ रहे हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू को सोल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे 4/4 है, तो पहले इसको क्रॉस करा देते हैं, तो बच गया 1, यानी कि √1 है। यहाँ पर कितना है, √1 है। तो रूट के अंदर में 1 रहेगा तो वो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे इसको =1 लिख देते हैं। और यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए अब यहाँ पे हमें cos 0 डिग्री का वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर cos 30 डिग्री का, 45, 60, 90 डिग्री का, ये सब वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला मेथड समझिए, पहले क्या किए, यहाँ पे ये सबको हम लोग सोल्व करना स्टार्ट किए। दूसरा में क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू है उसको cos 0 डिग्री का वैल्यू में पुट करेंगे। फिर यहाँ पे जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा उसको 30 डिग्री में, फिर यहाँ 45 का डिग्री होगा तो 45 में, फिर जो 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसको 60 डिग्री में, फिर यहाँ पे जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है उसको हम cos 90 डिग्री में पुट कर देंगे। तो ये हमारा cos का भी वैल्यू बन जाएगा। तो इसको इरेज करके हम लोग लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर कितना है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। फिर 1 के बाद √3/2 है, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। फिर उसके बाद साइन 45 डिग्री का 1/√2 है, तो यहाँ पे भी 1/√2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1/√2 हो गया। अब तीसरा पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे भी हमारा cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे निकाले नहीं है हम लोग, क्या किए, इसका ठीक अपोजिट लिखते आ गए। 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री में लिखे हैं cos का, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग साइन 30 डिग्री में लिख दिए, और यहाँ पे साइन 40 डिग्री का वैल्यू है, cos 40 डिग्री का वैल्यू सेम ही होता है, तो दोनों एक ही जगह पे आ गया है। फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है हम लोग cos 60 डिग्री में पुट किए, फिर यहाँ पे साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है उसको cos 90 डिग्री में पुट कर दिए। यहाँ तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड से हम बता रहे हैं। यहाँ पे दिमाग लगा करके एकदम समझना है कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट को यूज कर रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए जब इतना समझ में आ गया तो ये जो रफ किए इस सबको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए तो इरेज कर दिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको देखना है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग अगर देखें तो फॉर्मूला हम लोग का होता है tan थीटा = साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये होता है। यानी कि अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इरेज कर देते हैं हम, ये नहीं समझ में आया तो इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरा जो हम लोग करेंगे यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, tan 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू दिख रहा है इस दोनों को क्या करेंगे आपस में डिवाइड कर देंगे। ये सबको क्या करेंगे हम, तो आपस में डिवाइड करना स्टार्ट कर दे। तो डिवाइड कर देते हैं, यानी साइन बाई कॉस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 0/1 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 0/1, तो 1 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। पहला तो आ गया, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। चलिए दूसरा वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, डिवाइडेड यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे लिख देते हैं √3/2। अब इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 2 से 2 को क्रॉस करा देंगे, बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 1/√3, 1/√3 बचा। क्या किया यहाँ पे, डिनोमिनेटर में दोनों का 2 था, तो 2 से 2 को क्रॉस करा दिए, तो बचा क्या, न्यूमरेटर में 1 और यहाँ पे न्यूमरेटर में √3, तो यानी कि 1/√3 हो गया।
तो यहाँ पे इसी को लिख देंगे 1/√3। ये हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। चलिए इसके बाद tan 45 डिग्री को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 1/√2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी 1/√2 है। तो दोनों में हम लोग का सेम दिख रहा है। इसको इससे क्रॉस करा देंगे, 1 से 1 को क्रॉस करा देंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में। इसको इरेज कर देते हैं जब आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे कितना है? √3/2 है। तो यहाँ पे √3/2 लिख देते हैं पहले, √3/2। फिर उसके बाद डिवाइड किससे करना है? 1/2 से। तो यहाँ पर 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 2 से 2 को क्रॉस करा देंगे, यानी हमारा बचेगा यहाँ पर क्या? तो √3/1 बचेगा। तो डिनोमिनेटर में तो 1 ऑलरेडी रहता ही है, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 लिख देंगे, √3। उसके बाद यहाँ पर 0 से 1 को डिवाइड करना है, यानी कि हम लोग को 1 को किससे डिवाइड करना है? 0 से डिवाइड करना है। तो 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो ये तो आपको मालूम है कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो जब भी हम लोग 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? नॉट डिफाइंड लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आ गया? चलिए जब इतना समझ में आ गया होगा तो अब आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम 0% भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब इतना समझ में आ गया। तो चलिए तो अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद किसका वैल्यू निकालना है? तो कॉसेक, सेकेंड, कॉट का। तो ये तीनों का बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। वो कैसे? तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं प्रीवियस के स्लाइड पे, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, यानी कि पढ़ लो बेटा, यानी कि बी पढ़ लो, यानी पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू। ये तो अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। ये साइन का था, ये कॉस का था, ये टेन का था। यानी यहाँ पे अगर वैल्यू लिखे साइन इक्वल्स टू p/h, फिर यहाँ पे कॉस इक्वल्स टू b/h, फिर उसके बाद tan इक्वल्स टू p/b, ये तो पढ़ते आए हैं। और फिर उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट लिख देते हैं, कॉसेक, सेक, कॉट, ये लिख देते हैं। और इसका वैल्यू किस तरह से निकाले थे प्रीवियस स्लाइड पे? तो ये हमारा जो p/h था उसको h/p कर दिया था, यानी यहाँ पे h/p हो गया था। फिर यहाँ पे हमारा कॉस का हम लोग यहाँ पे कितना है? h/b है, तो यहाँ पे हम लोग सेक का क्या किए थे? तो h/b कर दिए थे। यहाँ पे b/h था तो यहाँ पे h/b किए थे। सेम उसी तरह से tan का अगर यहाँ पे p/b है तो यहाँ पे b/p कर देंगे, तो यहाँ पर b/p कर दिए। तो सेम यही मेथड को अपना करके यहाँ पे कॉस, सेक एंड कॉट का भी वैल्यू निकालना है। चलिए तो निकाल लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे जो रफ की है उसको भी इरेज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं किसका कौन अपोजिट होता है। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी कि इसका अपोजिट हमें लिखना होगा। डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे, न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में लेकर के जाएंगे। फिर कॉस का कौन सा होता है? तो सेक होता है। फिर उसके बाद टेन का अपोजिट क्या होता है? तो टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो यहाँ पे हमारा पहले देखते हैं साइन, क्योंकि हमें निकालना क्या है? यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू निकालना है, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो डिनोमिनेटर में तो 1 रहता ही है। अगर यहाँ पर 0 है तो इसका डिनोमिनेटर में तो 1 रहता ही है, यानी कि इसका ठीक उल्टा करें तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा। 1/0 यानी कि 0 से ये क्या कर रहा है? 1 को डिवाइड कर रहा है, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 से कभी भी कोई नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉसेक 30 डिग्री में। तो कॉसेक 30 डिग्री का भी वैल्यू सेम लिखेंगे। यहाँ पे 1/2 है, पहले इसको भी इरेज कर देते हैं। अब हम लोग का इसका काम खत्म हो गया, अब आप समझ गए हो तो इसको भी इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, यानी p/h है तो उसको हम लोग h/p लिख रहे हैं कोसेक में। तो यहाँ पर 1/2 है तो उसको 2/1 लिख देंगे। और आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी रहता ही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में 45 डिग्री में। तो यहाँ पर 1/√2 है, तो 1/√2 का अगर हम लोग चेंज करें तो यहाँ पे √2/1 हो जाएगा, √2/1। यानी कि इसका भी हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट √2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि √2 हो गया। इतना समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। तो यहाँ √3/2 है। अगर यहाँ पर √3 लिखना है, यहाँ पे √3/2 है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। तो यहाँ पे 2/√3 लिख देंगे, सेम इसका वही वैल्यू हो जाएगा। ठीक उल्टा कर देना है, इसको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, यहाँ पे सिर्फ उसका उल्टा कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री में आते हैं तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का डिनोमिनेटर में तो 1 रहता ही है। अगर यहाँ पर 1 है तो सबका जितना भी नंबर होता है सबका डिनोमिनेटर में 1 रहता ही है। तो अगर 1 को अगर पलट रहे तो 1/1 ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। कोसेक का पूरा वैल्यू निकल चुका है। सेम इसी तरह से सेक का भी निकालेंगे।
सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉस किसका अपोजिट होता है? सेक का। तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 का डिनोमिनेटर में तो 1 होता ही है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही होगा, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अब पहले इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये सबको इरेज करेंगे तभी यहाँ पे जाकर के हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वाला। चलिए अब आते हैं यहाँ पे सेक 30 डिग्री में। तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2 है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी वैल्यू को लिख देते हैं, 2/√3। 2/√3 ये हम लोग का वैल्यू निकल चुका है सेक 30 डिग्री का। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या निकलना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√2 है। 1/√2 है। तो यहाँ पे उसका भी क्या करेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे। तो यहाँ पर 1/√2 है, तो यहाँ पे √2/1 कर देंगे। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो 1 तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे रहता ही है। तो यानी कि √2 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे √2। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे सेक 60 डिग्री का वैल्यू में। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। यहाँ पर कितना है? 1/2 है। तो इसका ठीक उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे हम लोग। अब लास्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 है, यानी 0/1 है हम लोग का। 0/1 है, तो हमारा 1/0 हो जाएगा। ये तो 1/0 हो जाएगा, यानी ये 0 जो है ये 1 को डिवाइड करेगा। तो अब आपको मालूम है कि अगर कोई भी नंबर को 0 डिवाइड कर रहा है तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है ये, यानी ये डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। सेक 90 डिग्री का भी हमारा पूरा वैल्यू निकल चुका है। सेक 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जितना भी वैल्यू था वो सब हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे एक और लास्ट बच गया जो कि cot थीटा है। तो cot थीटा का भी सेम करेंगे हम लोग। tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होता है। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है? cot थीटा होता है। तो यहाँ पर कितना है? इसका 0 है। तो इसका ठीक रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर 0 है। tan अगर देखें हम लोग, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर 0 है। और इसका डिनोमिनेटर में तो 1 होता ही है। तो यानी कि अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। यानी ये जो 0 है ये किसको डिवाइड कर रहा है? 1 को डिवाइड कर रहा है। तो अब आपको मालूम है कि कोई भी नंबर को अगर 0 डिवाइड कर रहा है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। चलिए उसके बाद cot 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3 है। तो यहाँ पर 1/√3 निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पर 1/√3 दिया हुआ है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा? तो √3/1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ √3 को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे √3 हमारा हो जाएगा cot 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे √3 लिख देते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए cot 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे tan का अपोजिट होता है cot, तो यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। tan 45 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और इसका डिनोमिनेटर में तो 1 रहता ही है। अब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे इसका 1/1 लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में जो इसको डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो है उसको न्यूमरेटर में भेजेंगे। तो यानी दोनों में तो 1/1 था, तो इसका उल्टा भी करेंगे तो 1/1 ही होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी रहता ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, यानी cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसके बाद cot 60 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3 है। यहाँ पर √3 है, तो √3 है तो डिनोमिनेटर में तो 1 रहता ही है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पे cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/√3 लिख देंगे। इसके बाद अब लास्ट नंबर है ये, इस टेबल्स का ये लास्ट नंबर है cot 90 डिग्री। इसको थोड़े अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्या है? हमारा नॉट डिफाइंड है। tan 90 डिग्री का वैल्यू देखे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, यानी 1 को क्या डिवाइड कर रहा है? 0 डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 1 को क्या डिवाइड कर रहा है? तो ये 0 डिवाइड कर रहा है 1 को, तभी तो जाकर के नॉट डिफाइंड आया था। तो यानी कि अगर इसका रेसिप्रोकल करे तो यहाँ पे 0/1 हो जाएगा। 0/1 आपकी बार यहाँ पे 0 को क्या कर रहा है? 1 डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि ये 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अगर किसी भी नंबर को 0 डिवाइड करेगा तो वो नॉट डिफाइंड होता है। अगर 0 को कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो 0 होता है। ये सिर्फ आप लोग याद रखिए, और ये तो आपको याद होगा ही, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो। तो हम लोग का पूरा जो इतना भी टेबल्स था वो पूरा निकाल चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से। कहीं पे भी हम लोग लर्न नहीं किए, कुछ भी नंबर इधर उधर से नहीं लाए, जितना भी नंबर था इसी में से लाए हम लोग। सिर्फ ये वाला आपको याद रहना चाहिए ऊपर वाला वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले क्या किए थे? 0 1 2 3 4 लिखे थे, फिर उसके बाद
सबका डिनोमिनेटर में 4 लिख दिए, यानी 4 से डिवाइड किए और सबको रूट में डाल दिए। उसके बाद वैल्यू हम लोग फाइंड किए और उसके बाद सब वैल्यू निकलना ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा, हम लोग 8.1 को सोल्व करेंगे। वहां पे जो सोल्व करेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग का ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी एंड सेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू डी बाई पी। ये वाला यूज हो रहा है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये पूरे ट्रिगोनोमेट्री अधूरा है। तो वो क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम। अब आप सोचेंगे कि हम ये कहाँ से ला करके लिख दिए पाइथागोरस थ्योरम। समझ लेते हैं यार, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी अगर हमारा हाइपोटेनियस निकालना होगा तो परपेंडिकुलर को स्क्वायर करेंगे प्लस बेस को स्क्वायर करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू निकल जाएगा हाइपोटेनियस का। अब यहाँ पे ये जो हाइपोटेनियस दिख रहा है, ये आपको स्क्वायर में दिख रहा है। इसको इस साइड में भेजेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। यानी कि अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। आगे समझ में? यही है पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसका नेक्स्ट वर्जन लिखे, यानी कि अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस कौन सा साइड है? पी आर है, तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर लिख देते हैं, क्यू आर स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? बेस का स्क्वायर है, तो यानी कि बेस कौन सा है? यहाँ पे पी क्यू है, तो यहाँ पर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा पी आर का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे पी आर स्क्वायर में इसको इस साइड में भेजेंगे तो यानी कि पी आर इक्वल्स टू रूट क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाता है, पी क्यू स्क्वायर हो जाता है। अगर ए बी सी दिया रहेगा तो ए बी सी में सेम इसी तरह से लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे पी के जगह पे ए दिया है, यहाँ पे क्यू के जगह पे बी और यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो सेम उसी तरह से करेंगे। पहले हमारा हाइपोटेनियस है, यानी कि ये वाला लाइन ए सी है, तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर है यानी कि ए बी का, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी सी स्क्वायर। अब इसको ये स्क्वायर ए सी में है हमारा स्क्वायर, ये जो ए सी है ये स्क्वायर में, इसको इस साइड भेजेंगे तो अब यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हम लोग को यूज करना है और ये रूट में हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा ये जितना भी हम लोग दो फार्मूला देखे हैं, दोनों फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए, अगर ये फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो ना तो आप एक्सरसाइज 8.1 को और ना ही 8.2 को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फार्मूला लर्न नहीं करना है, पूरे अच्छे तरीके से देखना है किस तरीके से निकाले हैं, ये आप लोग को समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि 8.1 होगा, वहाँ पे सोल्व करेंगे एक्सरसाइज। सो थैंक यू। और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।